अटलांटिक महासागर दुनिया के कई बड़े महासागरों में से एक, और अब वहां पर से एक खबर निकल कर आ रही है। खबर यह है कि टाइटैनिक, जिस पर बनी फिल्में कई लोगों ने देखी होंगी, असल में जो टाइटैनिक जहाज अटलांटिक में डूबा था, उस डूबे हुए टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने जा रही एक पनडुब्बी अब अटलांटिक महासागर में गुम हो गई है। रविवार से ये पनडुब्बी गायब है और इस पनडुब्बी में कई बड़े लोग सवार थे, जिनमें पाकिस्तानी और अमेरिकी अरबपति भी शामिल थे। कुल 5 लोग थे जो बतौर यात्री इस पनडुब्बी में सवार थे और वो इस मलबे को देखने जा रहे थे। अब तक ना तो पनडुब्बी का कोई पता चल पाया है और ना ही इसमें सवार लोगों का। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इंटरनेशनल एजेंसियों ने इस पनडुब्बी की खोज को शुरू कर दिया है। रविवार से ही यह खोज जारी है, लेकिन अब तक ये पनडुब्बी नहीं मिल पाई है। इस पनडुब्बी की खोज को तेज किए जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे जैसे इस पनडुब्बी के गायब हुए वक्त बीत रहा है, उसमें सवार इन अरबपतियों के जिंदा रहने की उम्मीदें कम होते जा रही है। आगे इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि टाइटन पनडुब्बी की एक टिकट कितनी कीमत की थी, आखिर कितने पैसे देकर ये अरबपति उस पनडुब्बी में सवार हुए थे, कितने पैसे लगे थे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए, और वो 5 यात्री कौन थे जो इस गायब हुई पनडुब्बी में सवार हैं, और आखिर रविवार को कब और कैसे ये पनडुब्बी गायब हो गई थी। करीब 111 साल पहले टाइटैनिक जहाज डूबा था। ये मलबा समुद्र में 4000 मीटर की गहराई में पड़ा हुआ है। मलबा यानी कि डूबा हुआ टाइटैनिक जहाज। समुद्र के खारे पानी के कारण उस टाइटैनिक का मलबा गलता जा रहा है और कई सारे विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तेजी से वो मलबा गल रहा है, अगले कुछ सालों में अगर यही तेजी बनी रही तो पूरी तरीके से वो टाइटैनिक जहाज का मलबा गायब हो जाएगा। और इसीलिए लोगों में टाइटैनिक के मलबे को देखने का उत्साह रहता है, लेकिन हर कोई अपने इस उत्साह को पूरा नहीं कर सकता, हर कोई अपने शौक को पूरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि टाइटैनिक का यह मलबा देखना एक खर्चीला और बेहद ज्यादा महंगा शौक है। टाइटैनिक का मलबा दिखाने का काम ओशन गेट नाम की एक कंपनी करती है। इस कंपनी के पास एक छोटी पनडुब्बी है जो कि समुद्र की गहराइयों में उतरकर यात्रियों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने का काम करती है। कुल 8 दिन लगते हैं अगर आप समुद्र की गहराई में जाकर टाइटैनिक के मलबे को देखना चाहे तो, और इसके टिकट की कीमत होती है $2.5 लाख, और अगर रुपए में बात करी जाए तो 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। एक मलबा देखने की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये पनडुब्बी यात्रियों को समुद्र में 3800 मीटर नीचे ले जाती है और टाइटैनिक का मलबा दिखाती है, और इस दौरान हमेशा खतरा बना रहता है। इस यात्रा की कीमत और खतरे के कारण बहुत कम लोग हैं जो कि हिम्मत जुटा पाते हैं कि वो समुद्र की गहराई में जाएं और सालों पहले समुद्र में डूबी टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखें। अब सवाल यह है कि इस वक्त जो सबमरीन डूबी है, जो पनडुब्बी डूबी है, उसमें कौन सवार था। शुरू में हमने आपको बताया कि इसमें अरबपति बिजनेसमैन शामिल थे। कौन है वो अरबपति बिजनेसमैन? पाकिस्तानी मूल के अरबपति बिजनेसमैन शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति बिजनेसमैन हामिश हार्डिंद, फ्रेंच नागरिक पॉल ऑनरी नार्जलेट और पनडुब्बी को संचालित करने वाली कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव स्कॉटन रश शामिल हैं। इन लोगों की तलाश में अमेरिका और कनाडा की नौसेना ने बहुत बड़ा अभियान चलाया हुआ है। यह पनडुब्बी समुद्र में गोता लगाने के 45 मिनट के बाद ही गायब हो गई थी। गायब यानी इसका जो कनेक्ट था, इसका जो कनेक्शन था वो मिट गया, वो टूट गया और पता नहीं चला कि आखिरकार हुआ क्या है, और तब से इस पनडुब्बी की खोज चल रही है। अब इस पनडुब्बी में चंद घंटों का ऑक्सीजन बचा है और ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इसमें सवार लोग जिंदा बच पाएंगे? क्या अभी भी उनके जिंदा बचे होने की उम्मीद की जा सकती है? आपको बता देते हैं, जिस टाइटैनिक जहाज को और उसके डूबे हुए जहाज को, उसके मलबे को देखने के लिए ये लोग समुद्र की गहराई में उतरे थे, वो आखिरकार कब डूबा था। RMS टाइटैनिक एक ब्रिटिश यात्री जहाज था और उसका संचालन व्हाइट लाइनर नाम की एक कंपनी के जिम्मे था। यह शिप
15 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका की न्यूयॉर्क तक की अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ था। इस दौरान टाइटैनिक की उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चंद मिनटों में पहाड़ जितना विशाल टाइटैनिक शिप समुद्र में डूब गया। इस दुर्घटना में 2224 यात्री और चालक दल के 1500 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और समुद्र में हुए भीषण हादसों में टाइटैनिक का हादसा हमेशा गिना जाता है, शामिल रहता है। एक बार फिर टाइटैनिक का नाम सुर्खियों में आ गया है क्योंकि कुछ बड़े लोग, अरबपति लोग इसका मलबा देखने समुद्र की गहराई में गए थे और जैसे ही वो समुद्र में उतरे 45 मिनट बाद से अब तक उनका संपर्क लोगों से नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस वक्त वो पूरी की पूरी सबमरीन जो इन लोगों को लेकर समुद्र के अंदर गई वो आखिरकार कहां चली गई। 45 मिनट में वो कितनी दूर जा सकती है जो अब तक किसी भी सर्च ऑपरेशन में वो सबमरीन नहीं मिली है। और उससे बड़ा सवाल ये कि जब कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन, कुछ ही मिनटों की ऑक्सीजन उस पनडुब्बी के अंदर बची है, इसमें सवार 5 लोगों का क्या होगा। वो लोग जो कि 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगा टिकट खरीद कर टाइटैनिक का मलबा देखने समुद्र में उतरे थे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।